Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will start chapter 11 Word of Flowers. फ्लावर्स आपने देखे ही हैं, आपके घर में भी बहुत सारे होंगे, तो उन्हीं के बारे में आज हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं. तो प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 66 एंड लेट अस स्टार्ट रीडिंग अबाउट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स. हाँ जी बेटा, आप सबको पता है फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट में सबसे सुंदर क्या लगता है? फूल ही लगते हैं ना. खाने में तो टेस्टी फ्रूट होते हैं, बट दिखने में सुंदर फ्लावर्स होते हैं. द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट्स आर फ्लावर्स. दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स. अलग अलग रंगों में मिलते हैं. पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर. फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बेटा, जिसमें से एक है पेटल. पेटल क्या होती है? इसकी पत्तियां. ठीक है, पत्तियां देख रहे हो ना, इनको बोलते हैं पेटल्स. द स्मॉल ग्रीन पार्ट्स एट द बॉटम ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स. और बिल्कुल इसके नीचे आपने देखा है ना, ग्रीन कलर का पार्ट होता है. ठीक है, जैसे मैं आपको भी एक आगे पिक्चर दिखाती हूँ. ये देखो, ये जैसे बड में नीचे ये ग्रीन कलर दिखाया हुआ है, ये ग्रीन पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम सेपल्स. ओके, इसको क्या कहते हैं? सेपल्स. फ्लावर्स में ग्रो सिंगल और इन अ बंच. फूल जो होता है या तो वो अकेला अकेला लगता है, या कई बार ऐसे भी फूल होते हैं जो इकट्ठे गुच्छा बन के लगते हैं. बंच होता है गुच्छा. ठीक है, गुच्छे में लगते हैं. आगे नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम बड टू अ फ्लावर. बड क्या होती है? कली. ठीक है, कली से फूल तक. इनिशियली अ फ्लावर अपीयर्स एज अ बड. सबसे पहले तो बड होता है, कली होती है. द पेटल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन बड. ये देखो, है तो ये भी पेटल्स ही, लेकिन ये कैसे है? बिल्कुल क्लोजली पैक है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई. दे आर सराउंडेड बाय द सेपल्स. और इन्हीं के ऊपर होता है वो ये ग्रीन वाला पार्ट. ये पहले ऊपर होता है, ऐसे पूरी कली बंद होती है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आता है. ठीक है, और कली खिलना शुरू करती है, ब्लूम होना शुरू करती है, और ब्लूम होते होते फिर एकदम ये बड़ा होके पूरा फूल बन जाता है जब ये पूरा खिल जाता है. एज द बड ग्रोज इन साइज द पेटल्स ओपन टू बिकम अ फ्लावर. और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है ये फूल बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर का क्या काम होता है? फंक्शन क्या होता है इसका? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसका बॉडी पार्ट होता है. इट डेवलप्स इनटू अ फ्रूट दैट कंटेन्स सीड. और फ्लावर से ही क्या रिप्रोड्यूस होता है? फ्रूट रिप्रोड्यूस होता है, और फ्रूट के अंदर सीड होते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. और फिर उन्हीं सीड से नए प्लांट ग्रो करते हैं. देखो यहाँ दिखाया है, पहले फ्लावर है, फ्लावर झड़ा, उसके नीचे का हिस्सा जो बड रह गया वो फ्रूट है. इसमें से कुछ फ्रूट तो खाने लायक होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. फिर उनके अंदर सीड है, और सीड से फिर से नया प्लांट ग्रो कर गया. यहाँ लेट्स नो में देखिए क्या लिखा है. लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर. ये तो आप सबको पता ही है ना, नेशनल फ्लावर है लोटस हमारा. नाउ टर्न द पेज प्लीज. डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग सीजन्स में, मौसम में अलग अलग तरह के फूल उगते हैं, खिलते हैं. ब्लूम मीन्स खिलना. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हेन देयर फ्लावर्स ब्लूम प्लांट्स आर कॉल्ड एनुअल, बायनियल्स और पेरेनियल्स. कब उनके फूल खिलते हैं, प्लांट में फूल कब खिलता है, इसी चीज़ पर डिपेंड करता है. और उसी हिसाब से प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. एनुअल मीन्स जो सालाना होते हैं, साल में एक बार. बायनियल्स मतलब 2 साल में एक बार. और पेरेनियल्स जो जनरली कई सालों में, साल भर लगे रहते हैं. ठीक है, एनुअल्स. एनुअल प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन इन वन सीजन. एक सीजन में इनका पूरी लाइफ खत्म हो जाती है. फ्लावर्स ब्लूम ऑन दीज प्लांट्स ओनली वंस इन अ सिंगल सीजन. और सीजन में, मौसम में सिर्फ एक बार इनमें फूल आता है. जैसे मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड होता है गेंदे का फूल. ठीक है, एंड सनफ्लावर आर एनुअल फ्लावर्स. ये कौन से होते हैं दोनों? ये है एनुअल, साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं. आगे हैं बायनियल्स. दीज प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स इन 2 years. ये 2 साल के लिए इनकी लाइफ साइकिल होती है बेटे. दे ब्लूम इन द सेकेंड ईयर एंड देन डाई. और इन पौधों में जो फूल आता है वो दूसरे साल में आता है, और उसके बाद ये मुरझा जाते हैं, यानी मर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैंटरबरी बेल्स, फॉरगेट मी नॉट एंड पासली,
आर द बायनियल्स। इसको पार्सली नहीं बोलना, आर साइलेंट होता है, आर और एस की कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्सली। तो ये जो है ये वाले फूल फ्लावर्स हैं कैंटरबरी बेल्स, फॉरगेट मी नॉट एंड पार्सली, ये बायनियल्स है, यानी 2 साल में एक बार खिलता है और फिर मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरेनियल्स। पेरेनियल्स क्या होते हैं? दीज प्लांट्स लिव फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों के लिए, एंड ब्लूम एवरी ईयर, और हर साल इसमें फूल आता है। फॉर एग्जाम्पल रोजेज, डेजीज, और ये बेटा ये बर्ड पढ़ो, इतना बड़ा है, इससे घबराना नहीं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। क्राइसेंथेमम्स, क्राइसेंथेमम, ठीक है। क्राइसेंथेमम्स आर पेरेनियल्स। ये बहुत बड़ा सा फूल होता है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, अच्छा खासा इसका इतना बड़ा साइज का फ्लावर होता है ये, ठीक है। इतने बड़े साइज का फूल होता है। यहाँ पिक्चर नहीं गिवन, मैं हो सका तो आपको कभी बाद में नेक्स्ट क्लास में इसकी पिक्चर दिखाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये होते हैं पेरेनियल्स, ये कई साल तक इनका पौधा रहता है और हर साल इनमें फूल आता है। ऐसे ही डेजीज हैं, और ये है प्योनी बुशेस, ठीक है। प्योनी भी क्या है? ये ऐसे ही पेरेनियल्स फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें फूल नहीं आते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से? सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स, कुछ पौधों में फूल आते ही नहीं है। प्लांट्स लाइक फंगाई, फर्न एंड मॉस डू नॉट हैव फ्लावर्स। ये देखो पाइन ट्री में, पाइन ट्री ऑल्सो डू नॉट बेयर फ्लावर्स, पाइन ट्री में भी नहीं होता, मॉस में नहीं होता है, फर्न में भी नहीं होता, और फंजाई में भी नहीं होता, ठीक है। इन सब में फूल नहीं लगता है, ये फंगस होती है, इसमें भी फूल नहीं लगता है। अच्छा, अब इसके बाद बेटे टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर को अभी हम छोड़ देते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब आप सीधा पेज टर्न करके आ जाओ पेज नंबर 69 पे। हाँ जी बेटे, पेज 69 पे है हाउ वी गेट फ्लावर्स। अब हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड यूजेस ऑफ फ्लावर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको नेक्स्ट क्लास में भेजूंगी, ठीक है। अभी आज हम ये आगे का कवर करेंगे लेसन, हाउ वी गेट फ्लावर्स, कैसे मिलते हैं हमें फूल। सम पीपल ग्रो फ्लावर्स अराउंड देयर होम्स, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर के आसपास फूल उगाते हैं। फ्लावर्स आर ऑल्सो सोल्ड इन मार्केट्स, और मार्केट में भी बिकते हैं। पीपल हु सेल फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लोरिस्ट, जो लोग फूल बेचते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट। दीज फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, और उनके पास जो फूल आते हैं वो अलग अलग सिटीज़ से, अलग अलग शहरों से वो लेकर आते हैं। सम फ्लावर्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, और कुछ तो फूल ऐसे होते हैं जो दूसरी देशों से लाए जाते हैं, ठीक है। सम फ्लोरिस्ट सेल गार्लैंड्स मेड ऑफ मैरीगोल्ड एंड रोज फ्लावर्स नियर टेम्पल्स, और कुछ फ्लोरिस्ट फूल बेचने वाले जो होते हैं वो गार्लैंड, क्या होता है बेटा? माला, फूलों की माला, ठीक है। फूलों की जो माला होती है ना, हार, उसको बोलते हैं गार्लैंड। और गार्लैंड जनरली किस किस चीज़ के देखे होंगे आपने? मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल के, या रोजेस यानी गुलाब के फूल के। आजकल और भी बहुत सारे फ्लावर्स के गार्लैंड्स बनते हैं, चमेली के बनते हैं, चंपा के बनते हैं, उसके क्या नाम है ऑर्चिड फ्लावर के गार्लैंड्स भी बनते हैं, है ना। तो जनरली मंदिरों के आसपास गोल्ड गेंदे के, मैरीगोल्ड के और रोजेस यानी उसके गुलाब के बिकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेट्स नो। यहाँ लेट्स नो में देखो क्या दिया हुआ है, इकेबाना इज द जापानीज आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स। फूलों को कैसे सुंदर तरीके से अरेंज करना है, वो भी एक कला है ना, आर्ट है। तो जो जापानीज आर्ट है, इसकी बहुत फेमस आर्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकेबाना, ओके। आगे रिमेंबर, याद रखने के लिए कहा गया है, तो आपने याद रखना है ध्यान से। क्या है? फ्लावर्स मेक अवर वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। फूलों से हमारी दुनिया कैसी बन जाती है? बहुत ही सुंदर। दे ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू अवर लाइफ्स। मन उदास हो ना कभी, फूलों की तरफ देख कर देखना, मन बहुत खुश हो जाता है। इतना अच्छा लगता है ना खिले हुए फूल देखकर, कि ऐसे लगता है बस कोई गम है ही नहीं दुनिया में, बस खुशी ही मिलती है। डू नॉट प्लक फ्लावर्स, दे लुक नाइस इन द गार्डन। फूलों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, प्लक होता है तोड़ना, ठीक है। डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फूलों को कभी नहीं तोड़ना है। दे लुक नाइस इन द गार्डन, वो गार्डन में पौधों में लगे हुए ही सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, ठीक है। नाउ टर्न द पेज प्लीज।
नेक्स्ट टॉपिक है हु लुक्स आफ्टर द प्लांट्स। प्लांट्स की तरफ का ध्यान कौन रखता है? लुक्स आफ्टर मीन्स ध्यान रखना, जैसे टेक केयर कहते हैं ना, टेक केयर, वैसे ये लुक्स आफ्टर, उसका ध्यान रखना। कौन ध्यान रखता है फूलों का, पौधों का? प्लांट्स आर ग्रोन एट होम, पौधे घर में उगाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक प्लांट्स, उन्हें क्या कहते हैं? डोमेस्टिक प्लांट्स। फैमिली मेंबर्स और अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ देम, या तो परिवार के लोग या फिर माली लगा लेते हैं, ठीक है ना, माली होता है वो पौधों का ध्यान रखता है। मैनी प्लांट्स लाइक तुलसी, मिंट, बनाना, गुआवा, अशोका, रोज, मैरीगोल्ड आर कॉमनली ग्रोन एट होम। घरों में आमतौर पर कौन से पौधे देखे होंगे आपने? तुलसी का, मिंट मीन्स पुदीना, बनाना केला, गुआवा होता है अमरूद, अशोका के देखिए ना आपने, बाहर कई घरों में लगे हुए होते हैं, इतने लंबे लंबे उनके पत्ते होते हैं, और दिवाली पे भी डेकोरेशन की जाती है, ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं इसके। रोज़, गुलाब, मैरीगोल्ड, गेंदा, गेंदे के फूल, इस तरह के बहुत सारे आपने देखे होंगे, ठीक है। और यहाँ अपने कुरुक्षेत्र में तो मैंगो ट्री भी बहुत आम बात है, लोगों के घर में लगा होना। The trees grown on roadside are looked after by the municipal corporation of the city. आपने रोड साइड पर भी बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं ना, कितने सारे होते हैं, तो उनका ध्यान कौन रखता है? हमारी गवर्नमेंट, हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। Trees grown on large farms belong to the farmers and are taken care of by them. और जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स में लगे होते हैं पेड़ पौधे, उनका ध्यान वहीं पर जो जिनके किसान, जिस किसान का वो खेत होता है वो ध्यान रखता है उसका। अच्छा, स्कूल में भी तो आपके बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए ना, उनका ध्यान कौन रखता है? आपके माली काका, है ना, तो आपके माली काका उनका ध्यान रखते हैं। आप अपने घर में अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखें, ठीक है। पेड़ पौधों का हमें हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी हमें फूल पौधों पेड़ को तोड़ना नहीं है, उल्टा और ज़्यादा पेड़ उगाने हैं। जितने हम प्लांट्स ग्रो करेंगे उतना ही हमारा जो देश है, हमारी कंट्री है, हमारी अर्थ है, वो सुंदर बनेगी और प्योर बनेगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे बेटे, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।